हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि शीतकालीन सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विदेश दौरे की भी जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान सुझाव दिया कि हिमाचल विधानसभा को विशेष बैठक बुलाकर हिमाचल के जरूरी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायिका के साथ साथ न्यायपालिका और कार्यपालिका पर भी चर्चा हो। कैमरा प्रोसीडिंग विशेष अधिकार के तहत उन्होंने ये विशेष बैठक बुलाने का सुझाव रखा। साथ ही उन्होंने इसके बारे में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से चर्चा करने की बात भी कही। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक होने वाला है और इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बातचीत होगी। विधानसभा का सत्र जो है विंटर सेशन, वो धर्मशाला में 18 से 21 का जो प्रपोजल गवर्नमेंट से आया था, जिसको हमने राज्यपाल महोदय को जो है अप्रूवल के लिए भेजा था, उसकी अप्रूवल हमको रिसीव हो गई, मिल गई और इसकी नोटिफिकेशन सेशन की आज हो रही है। तो हमने लगभग कुल मिला के 27 सीटिंग्स जो है इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में विधानसभा की होंगी। हमने पहले 12 सेशन में की, बजट सेशन में 11 मॉनसून सत्र में की, अब 4 जो है अब होंगी, तो कुल मिला के 27 सीटिंग्स होंगी। और जो विशेष जानकारी आप सब के लिए है, हम अब नेबा पर आ गए हैं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन होगी तो विधानसभा की सारी जो सूचनाएं हैं, जो मीडिया को, जो नेवा का जो ऐप है उसके माध्यम से आपको उपलब्ध होंगी। पहले हम जो अपना ई विधानसभा थी उसके ऊपर थे। अब जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्र स्तर के ऊपर सभी विधानसभाओं को, लोकसभा को एक ही ऐप से जोड़ने का काम जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लोकसभा के द्वारा हुआ है। और अब हिमाचल विधानसभा भी ई विधानसभा के बाद अब नेबा के ऊपर जो है हम आए हैं। हमारी सारी सूचनाएं अब इस ऐप के माध्यम से अवेलेबल होंगी आज की नोटिफिकेशन के बाद। दूसरा, अभी जो जिसमें आप जानते हैं कि लोकसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में देश भर के सारे जो माननीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी संबंधित मीटिंग्स दिल्ली में होती है और वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, होम अफेयर्स, सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें राष्ट्र भर के सारे जो विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, विधान परिषदों के जो चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये सब उन जो है ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भाग लेते हैं। और इसका जो प्रेल्यूड है वो लोकसभा में डिसाइड होता है। विषय लोकसभा डिसाइड करती है और वो विषय जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शंस में जो विषय हैं उस विषय को जो है किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर रखना है, इस बारे में पूरी तरह से चर्चा होती है। तो जो विषय हमको दिए गए थे वो विषय जो है मैंने यहाँ से 3 विषयों के ऊपर अपने विचारों को प्रकट करने की सहमति जो है यहाँ से मैंने प्रकट की थी। लेकिन लोकसभा ये डिसाइड करती है कि किस विषय के ऊपर कौन अध्यक्ष जो है वहाँ इंटरवीन करेगा। तो मैंने तो 3-4 विषयों के ऊपर दिया था, तो उन्होंने एक विषय के ऊपर और कुल मिला के 7 या 8 अध्यक्ष जो हैं उन विषयों के ऊपर इंटरवीन करने के लिए ये लोकसभा जो है उसका चयन करती है। और
लोकसभा ने जो मेरे दिए गए विषयों के बाद मुझे जो बेंचमार्किंग है, बेंचमार्किंग इन द इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, कौन से ऐसे बेंचमार्क एस्टेब्लिश हों जिससे विधानसभाओं की कार्रवाई जो है एक एथिकल बेस के ऊपर चले, जहां चर्चा जो है लोगों से, जनहित से जुड़े हुए विषयों के ऊपर ज़्यादातर हो और जो है राजनीति कम हो। तो उस विषय के ऊपर मैंने अपना जो है वहाँ इंटरवेंशन दिया था और उसको सराहा भी गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और जो क्वेरीज मैंने रेज की थी, उस क्वेरीज को पैनल भी वॉज नॉट इन ए पोजीशन टू एक्सप्लेन, बिकॉज व्हाट आई वांटेड टू नो इज़ कि बेंचमार्क्स तो हमने एस्टेब्लिश किए, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के डिसीजन जो है दैट इज़ ए बेंचमार्क एस्टेब्लिश्ड बाय द हिमाचल प्रदेश विधानसभा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ and which was upheld by the High Courts, by the Supreme Court also. And as per the latest judgment of the Supreme Court also, wherein a Tamil Nadu speaker was in a way to accept the resignation of a MLA, and he took some time. The other party went to the High Court. High Court gave a direction. Vidhan Sabha went to the Supreme Court, and Supreme Court again said that we cannot give a direction to the speaker. It is his domain to decide. However, we request him to decide it in a reasonable manner. So the benchmark which we established here in this Vidhan Sabha, that was also discussed, and various other benchmarks established by the various countries, that was also discussed. जो सबसे अच्छा जो मुझे लगा डिस्कशन में, क्योंकि जुडिशरी भी पार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है और एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और वहाँ पर जो चर्चा आई, जो लैटिमार प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको ले डाउन किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जजेस, एग्जीक्यूटिव के टॉप ऑफिशियल्स, लेजिस्लेचर हेड इकट्ठे बैठकर जो है, जो देश से जुड़े हुए मसले हैं, प्रदेश से जुड़े हुए मसले हैं, उनके ऊपर आम सहमति जो है पैदा करे, क्योंकि व्यूज़ डाइवर्जेंट नहीं होने चाहिए, व्यूज़ सपोर्टिव होने चाहिए। एक दूसरे के ऊपर हम रेगुलेटर का काम ना कर इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम वी शुड ऑल वर्क टुगेदर फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम।